मंगल यानी साहस, ऊर्जा, आत्मबल और निर्णय। 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल वृश्चिक राशि के नवम भाव भाग्य स्थान से निकलकर दसम भाव कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके कैरियर, प्रतिष्ठा, उपलब्धियां और लाइफ गोल से जुड़ा है। दसम भाव कुंडली का वो केंद्र होता है जहां से आपकी समाज में स्थिति, आपकी मेहनत का फल और आपके द्वारा दिए गए निर्णय पर असर दिखाई देता है। और जब यहाँ मंगल आता है तो वो सिर्फ आपको प्रेरित नहीं करता, वो आपको आग की तरह झोंक देता है अपने लक्ष्य की ओर। अभी तक नवम भाव में थे, यानी कि आपके भाग्य के स्थान में थे और मंगल नीच के थे। तो जहाँ पे मंगल नीच के हैं और वहाँ पे आपके भाग्य स्थान पे भाव में बैठे हुए हैं, इसीलिए आज तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों का साथ देना हमारी ज़िंदगी के उन्नति के लिए बेहद ज़रूरी होती है। और अब वहीं पे ये नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव यानी कि कर्म के भाव में आ रहे हैं और वो भी मंगल उच्च के रहेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, 7 जून से 28 जुलाई तक ये समय आपके जीवन का ऐसा मोड़ ला सकता है जो न सिर्फ आपके कैरियर की दिशा बदलेगा, बल्कि आपकी पहचान, आपका प्रभाव और आपका आत्मविश्वास तीनों को आसमान तक पहुंचा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस मंगल के गोचर में क्या क्या खास है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे आप इस समय को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि में बदल सकते हैं। दसम भाव आपके कर्म का भाव माना गया है, जो कि कैरियर, प्रोफेशन, लाइफ गोल, पब्लिक इमेज, अचीवमेंट, अथॉरिटी और लीडरशिप से जुड़ा हुआ होता है। अगर दसम भाव में मंगल हैं, वो भी उच्च, तो व्यक्ति मेहनती, उच्च पद पाने वाला और समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अपने प्रोफेशन में सफल हो सकता है। मंगल का दसम भाव में गोचर यानी कि कर्म भाव में आना बहुत बड़ी बात होती है। यह आत्मबल, एक्शन और कैरियर में तेजी लाता है, बशर्ते कि आप अपने गुस्से और जल्दीबाजी पर नियंत्रण रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस समय आपका काम के प्रति जुनून और आपका माइंडसेट में क्या बदलाव होने वाला है। तो इस समय आप खुद को ज़्यादा उत्साहित, एक्टिव और फोकस पाएंगे। अंदर से एक आवाज़ आएगी कि अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर महीनों से सोच रहे थे तो अब एक्शन लेने का समय है। नौकरी बदलनी है, नया बिजनेस शुरू करना है, कोई स्किल सीखनी है, तो अब देर मत कीजिएगा, क्योंकि समय पूरी तरीके से आपका है। कैरियर में उछाल आ सकता है। जो लोग कॉरपोरेट, गवर्नमेंट या टेक्निकल फील्ड में हैं तो उनके लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना बहुत प्रबल है। मंगल की वजह से अब आपको अपनी मेहनत का इनाम मिलने लगेगा। इंटरव्यू हो, परीक्षा हो या फिर कोई पब्लिक अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंस पावरफुल होगी। बॉस और सीनियर आपकी एनर्जी और कमिटमेंट से बहुत प्रभावित होंगे। जिनका खुद का बिजनेस है वो अब अपनी मार्केट में पोजीशन को फिर से जमा सकते हैं। पार्टनरशिप के मामले में थोड़ा आपको सावधान बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल थोड़ा आक्रामक भी होते हैं। लेकिन यदि आप स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो ये समय मार्केट पकड़ने और प्रॉफिट कमाने का बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई रिस्क उठाना, तो आपके लिए ये समय बेहद शुभ रहने वाला है। जैसे भी आप अपने बिजनेस में उलटफेर करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ में आप कोई नया रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये समय पूरी तरीके से आपका है। मंगल जहाँ पॉजिटिव बदलाव लाता है, वहीं पर गुस्सा, जल्दी निर्णय लेना और वाणी पर नियंत्रण की कमी से
आपको नुकसान भी करा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस समय आप अपने शब्दों पर, रिएक्शन पर और आप अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखें। दूसरों को दबाना नहीं है, बल्कि आपको खुद को ऊंचा उठाना है। दूसरा क्या कर रहा है, इस बात को आपको नज़रअंदाज करना है। आपको खुद को देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरों के पीछे नहीं भागना है, दूसरों में नहीं उलझना है। जान लेते हैं कि परिवार और निजी जीवन इस समय कैसा रहेगा। तो कैरियर में आप बिजी रहेंगे, इसीलिए आप घर में अपने परिवार में थोड़ा कम समय दे सकते हैं, जिससे कि आपके परिवार के लोग आपसे शिकायत कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप घर पे रहें, उनके साथ रहें, उनसे बातें करें। पार्टनर के साथ ईगो क्लैश भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्यार से पेश आएँ तो रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की बात करें तो मंगल आपको फिजिकल एनर्जी तो देगा ही, लेकिन ओवरवर्किंग से आपकी बॉडी थक सकती है। आप इस समय बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, अपने काम को लेकर फोकस रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी है, जैसे कि सर दर्द हो सकता है, आपका बीपी हाई लो हो सकता है, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होते रहेगा। ये सारे लक्षण अगर आपको दिखने को मिले तो आप अपने वर्कलोड को थोड़ा कम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करें, खान पान का आप अपना ध्यान रखें, डाइट मेंटेन करके चलें, मेडिटेशन करें, इससे आपका माइंड शांत रहेगा। इस समय आपको क्या नहीं करना है, देखिए, गुस्से में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। पर्सनल ईगो को कैरियर पे हावी नहीं होने देना है। दूसरों की सफलता से आपको जलना नहीं है। खुद की काबिलियत को कभी भी डाउट नहीं करना है। अब जान लेते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, दिन की प्लानिंग करें, अपने गोल्स पर काम शुरू करें। सीनियर की सलाह लेने में झिझकें नहीं, प्रोजेक्ट को पूरा करें, कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें। जब मंगल कर्म स्थान में आता है ना, तो ऊपर वाला भी आपको देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि अब फैसला आपके हाथ में होता है। तो ये समय है जब आप खुद को प्रूव कर सकते हैं, खुद से आगे निकल सकते हैं और उन सबको जवाब दे सकते हैं जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था। ज़िंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब ब्रह्मांड आपको पुकारता है और कहता है कि चलो अब तुम्हारा समय है। तो वृश्चिक राशि वालों, इस बार आप मत चूकिएगा। डर को हटाइए, आलस को हटाइए और अपने नाम का परचम लहराइए। ये गोचर सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं, ये आपके लिए एक जीत का संदेशा लेकर आया है। तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपने काम के प्रति फोकस्ड रहेंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।